तुम लोगों को आवाज और क्या पीडीएफ क्लियर है? एक बार एसएमएस में चैट टैप मतलब चैट बॉक्स में यस टाइप। सर, क्लियर है। करेक्ट है। देखो इसके अंदर जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है, तो इसके फीडिंग मैकेनिज्म में हम क्या पढ़ते हैं? इसके फीडिंग मैकेनिज्म में वही चीज हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो ए टू जेड प्रोसेस जब फूड पार्टिकल अंदर गया और हम एनएस के थ्रू जो भी सारा प्रोसेस हो रहा है, तो वही आपका एक पूरी तरह से फीडिंग मैकेनिज्म है। आपको एक्सप्लेन करना होता है कि कहाँ से पहले कहाँ पे गया, फिर कहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, व्हील ऑर्गन का काम क्या है, वाटर करंट कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ब्रेंकियो एक बार हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको कि क्या होता है इसको स्टोरी लाइन में। ब्रेंकियोस्टोमा आपको हम पहले ही बता दिए थे कि एक सिलियरी फीडर होता है, और जो इसमें जो फूड पार्टिकल होते हैं, जितने भी फूड पार्टिकल होते हैं, वो वाटर करंट के साथ मतलब पानी के साथ फूड पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं कि बॉडी के अंदर जाते हैं। पहले मैंने बताया था कि ब्रेंकियोस्टोमा एक सिलियरी फीडर है, और जिसमें भी फूड पार्टिकल होते हैं, ये क्या होते हैं, फूड पार्टिकल पानी के साथ ये कहाँ पे जाते हैं, तो हम उसके बॉडी के अंदर जाते हैं। तो यही चीज लिखा कि ब्रेंकियोस्टोमा इज अ सिलियरी फीडर एंड द फूड पार्टिकल are filtered from the water current and which is enter into the pharynx through the mouth and finally goes into the artery fold। यही चीज बोला है कि माउथ हमारा जो फूड पार्टिकल होता है, वो माउथ के थ्रू फेरिंग्स में एंटर करता है, फिर वहां से एंट्री, उसके बाद वो कहाँ से, आर्टरी फोर के थ्रू फाइनली जो पानी होता है। देखो पानी पूछेगा कि भाई देखो पानी भी जा रहा है साथ में और फूड पार्टिकल भी जा रहा है, तो मैंने आई थिंक सेकंड क्लास में इसको बता दिया था कि चलिए सर, कि फूड पार्टिकल हुआ वो तो डाइजेस्ट सारा चीज प्रोसेस हो रहा है इसके डाइजेस्ट सिस्टम में, तो सारा प्रोसेस हो रहा है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले लेक्चर में हर्डवानिया पैलिडा में कि जो वाटर करंट अंदर आता है ब्रैंकियल साइफन से या ब्रैंकियल अपर्चर से, तो इधर से आर्टियल अपर्चर जो पानी होता था वो बाहर निकल जाता था। ऐसा कुछ बताया था शिवांगी? तो इसमें भी वही होता है, मैंने तुम लोगों को बताया था बीच में मिड में कि जो होता है कि जो वाटर करंट के साथ फूड पार्टिकल एंटर किया है, तो इसमें पानी तो एक्सेस अमाउंट में, तो ये पानी किसके थ्रू फाइनली बाहर जाता है, तो ये आरटीओ फोर के थ्रू बाहर जाता है। बाकी जो बच जाते हैं वो विल ऑर्गन से होते हुए, वाटर मतलब माउथ से होते हुए, ओरल से, ऐसे जो भी हमारा था एपीफेरेंजियल, फेरेंजियल में जाने के बाद मिडगट, मिडगट डाइवर्टिकुलम में जाता है, डाइवर्टिकुलम में सारा प्रोसेस होने के बाद ये फूड पार्टिकल एक एनस के थ्रू जाता है। लेकिन जो वाटर करंट भी जा रहा है, तो वाटर करंट का भी कोई निकलने का कोई तो प्रोसेस होगा ना इसका। तो जैसे ब्रैंकियल साइफन हार्डवानिया पैरिडा में ब्रैंकियल अपर्चर से जब पानी मतलब था, तो आपने देखा था कि आर्ट क्या टाइप के तुम लोग सेकंड क्लास में हाँ सेकंड क्लास में बताया था। तो वही चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे वही लिखो, द रोटेटरी मोमेंट ऑफ, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, द रोटेटरी मोमेंट ऑफ सीलिया ऑफ व्हील ऑर्गन डायरेक्ट द वाटर करेंट इनटू द माउथ। तो जो व्हील ऑर्गन, कल का वही जो मैंने जो प्रोसेस बताया था वही सारा प्रोसेस है कि इसकी जो सीलिया होती है, जो सिलियरी बॉडी भी पूरी तरह से होती है, हर स्टेप पे आपको देखा गया कि सिलियरी बॉडी मिलेगा, चाहे आप फेरिंग्स के अंदर जाओ वहां पे इंट्रोस्टोम है, आपका जो एंडोस्टाइल है वो वाला रीजन देखो, या उसका रूफ वाला पोर्शन देखो, सारे में आपको यही देखने को मिलेगा। फिर आगे के चल के आपको देखा गया कि ओरल सिराई क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है कि ओरल सिराई जो छोटे छोटे होते हैं, जो ओरल हुड से लगे होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो बड़े बड़े पार्टिकल को अंदर जाने नहीं देते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, तो छोटे छोटे को जाने देते हैं। और व्हील ऑर्गन का काम क्या करता है कि जो बचे हुए फूड पार्टिकल है उसको अंदर की तरफ धकेल देना, और वो कहाँ पे लेके जाता है, तो वो हमारा फेरिंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था गिलबार, और गिलबार के अंदर पेरीफेरेंजियल कैविटी, एंट्रोस्टोम, सारा चीज देखा था। ये चीज वही जो तुम्हें प्रोसेस बताए थे ना, वही फीडिंग मैकेनिज्म में सारा चीज कर लेना है, तो इसको तुम लोग कर सकते हो ना अपने से, कुछ है नहीं, एक बार तुम लोग पढ़ना समझ में आ जाएगा। जो कल सारा प्रोसेस हम यहाँ से लेके एनस तक एक्सप्लेन किए थे, वही हमारी फीडिंग मैकेनिज्म है, एक बार तुम लोग पढ़ना। क्यों, चले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। संदीप कल जो प्रोसेस सारा बताया था कहाँ पे क्या ओपन हो रहा है, मिडगट, मिडगट से मिडगट डाइवर्टिकुलम में, फिर मिडगट डाइवर्टिकुलम में फूड रेक्टम में जाता है, फिर वही रेक्टम जाके कहाँ पे होता है, एनस में ओपन होता है, सारा चीज वही चीज लिख डालना तुम्हें, जो कल हिंदी में एक बार एक स्टोरी लाइन तुम लोग को दिए थे। तुम लोग को बताया था कि कहाँ पे हमारा जो ग्लैंड होता है वो कहाँ पे सिक्रीट होता है, तो मिडगट डाइवर्टिकुलम में, वो जो तुम्हारा था वही सारा चीज तुम्हारा क्या है, फीडिंग मैकेनिज्म है, किस तरह कि वो अंदर जा रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, बस उसको फीडिंग मैकेनिज्म फिर से उसको एक बार अपने मन से ऐसे एक्सप्लेन कर दो, हो जाएगा। ठीक है, कोई हाँ ना बोलो तुम लोग, बस वही। यस सर। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं, चलते हैं आज जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम लोग चलते हैं। और रुक जाओ, उसके लिए तो कैमरा दिखाना पड़ेगा तुम लोग।
स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म। इस कॉपी को क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म। नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं खत्म हुआ। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी हमें वो कौन सा था, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। और तो यस उसको हम सर। एक एक करके टाइम टेकिंग है, तो मैं सोच संडे संडे को लूंगा। तो वाला मेरा प्रोसेस अभी सक्सेसफुल हो नहीं। तो मैं ये सोचा ये वाला खत्म हो जाता जूलॉजी, तो एक सर दर्द खत्म हो जाता सेक्शन ए का पोर्शन। सेक्शन ए पोर्शन का सर दर्द खत्म हो जाता, सही रहता ना। तो ये हो गया, तो अब जो होगा वो सारा दो दो दिन के हिसाब से लेके चलेंगे, और जो संडे वाला होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए रखेंगे, तो कवर हो जाएगा सारा आसानी से। तो टॉपिक लेके चलना मतलब कि आसानी से छोटे छोटे टॉपिक को एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन होना चाहिए, तब वो समझ में आएगा। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टाइप 1 तो तुम लोगों ने कर ही लिया कि वो जब रिंग स्ट्रेन या रिंग के हिसाब से जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तुम लोगों को पता ही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। NOF से जब हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो वो भी इजी है, एक्सप्लेन कर देंगे, इसीलिए हम सोचे कि एक एक टॉपिक को। बाकी जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेजर पोर्शन जहां से क्वेश्चन आते हैं तुम लोगों को कवर कर चुके हो। वुडवर्ड फिशर रूल एंड वुडवर्ड फिशर रूल ऑन कीटोनिक ग्रुप पे, और मैच द कॉलम। और बाकी तुम लोगों को जो डेटा दी गई है वो डेटा को वैल्यू को तुम लोगों ने याद करके रखा हुआ है। जो बाकी टफ वाला पोर्शन है वो आया तो नहीं है फिलहाल में, आएगा, लेकिन वो सारा एक एक स्टेप कराना पड़ेगा ना उसको। आया भले ना आया, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हो? इनऑर्गेनिक तो आसान है, पहले ऑर्गेनिक पढ़ा। पहले ऑर्गेनिक पढ़ा दें। इनऑर्गेनिक भी कुछ हिस्सा थोड़ा सा टफ है ना, तो मैं स्ट्रक्चर तो तुम्हें दे देना, कम से कम एक तो रट्टा मारते रहो तुम लोग। रट्टा नहीं मतलब समझ के रखे रहो ना उसको। क्या पता वही पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर वाले में, लगभग बेसिकली 7 या 8 स्ट्रक्चर है। तो इस 7 या 8 स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक में आवाज जा रही तुम लोग को? वॉइस इज, हेलो? यस सर, यस आ सर। रही है। यस सर। ओके ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है, लास्ट लास्ट चैप्टर नहीं है आई थिंक, हाँ लास्ट चैप्टर है। पीछे से हम चल, सब कम हुआ, मेरा पीछे से चल रहा है। और एक ही चैप्टर जो आगे से हुआ है ऑर्गेनिक में। तो उसमें से क्या होता है कि स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर इन बेसिक आपको ड्रॉ करने होते हैं। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6-6 नंबर के, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाता है और एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12 नंबर का, तो मैं सोचा कि ये 12 नंबर पूरी तरह से तुम लोग के हाथ में आ जाए। और ये थोड़े से टाइम टेकिंग भी है, और लगभग ये 7-8 स्ट्रक्चर है इसके अंदर। ठीक है, तो सारा स्ट्रक्चर को आज हम देखते हैं उसके अंदर। 2 मिनट रुको। निवास, मेरे स्क्रीन को पिन अप करो। ठीक है, विजिबल है? सबको विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। ठीक।
देखो भाई, जो तुम लोग को स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि मेरे पास सिलेबस अभी है नहीं, तो स्केच पेन कहाँ है? चल ही नहीं रहा है। सबको आवाज क्लियर है ना? ठीक है, देखो, पहला पूरा पूछा जाता है जो स्ट्रक्चर है वो हमारा पूछा जाता है Al2Cl6 का, और ये दूसरा हमारा पूछा जाता है Al2 मेथाइल ग्रुप बोल सकते हो 6, फिर B2H6 का, जिसको हम डाइबोरेन भी बोला जा सकता है इसको, फिर Al, फिर BH4 का थ्राइस। ये जो चार होते हैं इसको सेम पैटर्न पे बनाया जाता है। किसको पैटर्न पे? सेम पैटर्न पे। ये जो चार होते हैं उसको सेम पैटर्न पे बनाया जाता है, ध्यान देना। किसको? Al2Cl6 का, Al2Me6 और B2H6 और AlBH4 का थ्राइस। ध्यान से सुनना, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना बच्चा, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये एग्जाम में हमारे बिल्कुल एकदम सीधा सीधा 6 नंबर के पूछे जाते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो बेसिकली हमें तुम्हें 9 कराएंगे, जिसमें से 4 फंसने वाले हैं इस बार, और यही 9 पूरे पूरे के पूरे 9 सिलेबस में आपको 4 मिलेंगे, ठीक है। और जो हमारा 5वां और 6वां उसको देखो, हमारे NiCO का 4 वाला हुआ हमारा H2N2O2, 7 वाला हमारा क्या था? HNO3 का पूछता है, 8 वाला हमारा क्या है? N3H का पूछता है, और 9th वाला हमारा कौन सा है? वो फॉस्फोजीन पूछता है। ध्यान से देखना, ये फॉस्फोजिन तुम्हें कब मिलेगा? तो ये फॉस्फोजिन तुम्हें हमें हमें थर्ड ईयर में भी मिलने वाला है, इसको फिर से ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा। तो बेसिकली कौन से? Al2Cl6, Al2Me6 मिथाइल ग्रुप का, या B2H6, या AlBH4 का थ्राइस, या NiCO का। ये जितने वाले ये ऊपर के 4 होते हैं वो सेम पैटर्न पे बनाए जाते हैं। सेम पैटर्न मतलब कि अगर ये एक बना लिए तो इसको आंख मूंद के इसी के पैटर्न पे इसको बनाना होता है, और इसके बॉन्ड ऑर्डर वगैरह सारा चीज लिखने होते हैं। तो सारे को हम एक्सप्लेन कराएंगे और तुम लोग एक एक रोज पर डे याद करोगे, एक एक कराएंगे और एक एक पर डे याद करोगे सभी लोग जितने बच्चे हैं, क्योंकि इसमें से तुम्हें ये इनऑर्गेनिक ये खुद से देने वाली है तुम्हें 12 नंबर। इस पूरे 9 में से तुम्हें ये कितने नंबर का मिलने वाला है? 12 नंबर का मिलने वाला। 6-6 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। समझ में आया? तुम लोग टाइप करो चैट बॉक्स में यस और नो। यस यस, ठीक है। Ouch. चलो अब करते हैं एक एक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डिटेल करते हैं। फॉस्फोजिन तुम्हारा थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। हम एक बार पीछे से नीचे की तरफ से हम इसको चलते हैं।
ठीक है, सब लोगों को आवाज क्लियर है? तो हम इसको उठाते हैं N3H को, इसका नाम हमारा क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड। तो हम सबसे पहले किस स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं, नीचे से सारे को हम लोग पैटर्न में सॉल्व करेंगे। नीचे से सॉल्व करेंगे, पहले NH3, फिर HNO3, फिर H2N2O2, फिर NiCO का 4, फिर Al, ये सारे एक साथ करेंगे, बाकी इसको एक साथ करेंगे। ठीक है, चलो हम बात करते किसकी, N3H। अगर आपको दिख रहा होगा N3H, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड क्या है बच्चा, ये हमारा हाइड्राजोइक एसिड है। ध्यान से सुनेंगे और एकदम अच्छे से, मतलब ए टू जेड, मतलब एकदम नौटंकी नहीं, फालतू। हाँ, ध्यान से सुनना, कॉपी में नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 9 में से कितने नंबर है, 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हमारे एग्जाम के अंदर, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, N3H को हम और क्या बोल सकते हैं, N3H इज कॉल्ड N3H इज कॉल्ड, हमने क्या पहले ऊपर देखा कि इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चा, हाइड्राजोइक एसिड बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट, आप पॉइंट वाइज से आपको आसानी से लिख सकते हो ना, जब इसको हम पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो आसानी से लिख सकते हो। फिर उसके बाद हेडिंग डालना केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन, क्या डालना, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में डालना कि जब N3H को जब डिसोसिएशन होती है, जब इसकी, जब ये डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन में बोलोगे आयोनाइजेशन होगा, तो ये कैसे टूटेगा, ये N3H है, मतलब एक हमारा निगेटिव चार्ज है और एक हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कैसे टूटा, तो N3 निगेटिव और प्लस H पॉजिटिव आयन टूटा। सबको समझ में आया यहाँ पे, जब N3 मतलब हमारा हाइड्रोजोइक एसिड है, जब ये ब्रेक होता है तो 2 पार्ट में टूटेगा, एक N3 निगेटिव में और हमारा एक हमारा क्या हो गया, H पॉजिटिव। बोलो बच्चा, टूटा। सर स्क्रीन कट रही है, पूरा नहीं दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। तुम लोग अब बोलो ना, क्योंकि वो ऑन किया ना, वीडियो वाला ऑन किया ना, तो इसमें बोलोगे तभी तो समझ में आएगा हमको, तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं बोल। बच्चा बोलो तुम लोग, दिख तो से रहा यस है और नो। सर। ठीक है, देखो हाइड्रोजोइक का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, मतलब N3H मतलब हमारा होता है हाइड्रोजोइक एसिड। हम N3H को हम क्या बोलते हैं, पहले बोलोगे कि ये हमारा क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकेंड हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में तुम कहोगे जब सर इसका आयोनाइजेशन कराते हैं क्या, आयोनाइजेशन अगर हम करा रहे हैं किसका, इसका N3H का निगेटिव का, तो हमारा कितने में टूट रहा है, तो N3 निगेटिव और H पॉजिटिव हमारा टूट रहा है। तो हमारा N3 निगेटिव हमारा क्या बन रहा है बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं, अजाइड आयन। क्या बोलते हैं हमारा, हम अजाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजाइड आयन। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन तो लिख ही सकते हो आप ना, कि ऑन आयोनाइजेशन, ऑन आयोनाइजेशन इट गिव्स अजाइड आयन। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या पता था कि हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं, तो हमने इसको लिखा कि N3H को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन हमने हेडिंग डाला, उसमें बोला कि आयोनाइजेशन करते हैं। जब इसका हम आयोनाइजेशन करते हैं, मतलब आयोनाइजेशन मतलब क्या, एक पॉजिटिव निगेटिव है, दोनों को तोड़ देते हैं। जब दोनों को तोड़े तो हमारा N3 निगेटिव बना, एक हमारा क्या बना, H पॉजिटिव बना। और जो हमारा N3 निगेटिव हमारा क्या है, वही हमारा क्या होता है, अजाइड आयन होता है। तो हमने एक बार शॉर्ट टर्म में इसका मतलब लिख दिया कि हो क्या रहा है प्रोसेस में, तो जब हमारा इसका आयोनाइजेशन करा रहे हैं तो ये हमारा क्या बना रहा है, तो हमारा ये क्या बना रहा है, अजाइड आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट डालेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अजाइड आयन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब तीसरा हेडिंग डाल सकते हो आप, कॉपी में ऐसे लिखना बिल्कुल, कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करोगे, अजाइड आयन इज, देखो अब अजाइड आयन स्टेबल कैसे होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही तो हम उसको बताते हैं कि स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। देखो
ये हमारा क्या बन गया, अजाइड आयन। तो अजाइड आयन जो हमारा होता है ये कैसे स्टेबल होता है, तो इस स्टेबलाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको बोल सकते हो स्टेबलाइज। यहाँ कट गया तो स्टेबलाइज, अच्छा भाई यहाँ लिख देते हैं इस। तो अजाइड आयन इज स्टेबलाइज बाय 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये किससे स्टेबलाइज होगा, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। और यहाँ पे आप इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो देखो कैसे होगा, जब अजाइड आयन हमारा क्या है, N3 है, N3 निगेटिव है बच्चा, N3 निगेटिव है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है हमारा, ये N डबल बॉन्ड, ये N 3N, मतलब N3 3 है, 3N3 है, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव होगा, यहाँ पे हमारा निगेटिव होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, बीच में पॉजिटिव होगा, तभी तो ये बॉन्ड अटैच होंगे। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हम N3 को हम पूरा इसको तोड़े हैं, तो तोड़ने के बाद जब इसका फर्स्ट, जब ये आगे चल के जब ये रेजोनेट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जब ये यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, एन एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और ये हमारा क्या है, ऊपर निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। फिर ये आगे ऐसे बढ़ा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे दिखाओगे, फिर जब ये आगे बढ़ता है हमारा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोग, जब ये फिर आगे बढ़ता है तो हमारा क्या बनता है, N2 माइनस निगेटिव, और हमारा क्या बनता है, N पॉजिटिव, और इधर हमारा क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप लोगों को दिख रहा है। हमने क्या बोला पहले, हमने उसका नाम लिखा कि व्हाट इज N3H, तो बोलोगे हाइड्रोजोइक एसिड। केमिकल रिएक्शन हम लिखे आयोनाइजेशन करने पे, जब उसको हम आयोनाइज कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें अजाइड आयन मिल रहा है। तो हम अजाइड आयन का हमने क्या बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। ये 3 पार्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका होता है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग। अब बात करें कि अगर इसका तुम लोगों ने तो देख लिया, और चौथा पॉइंट तुम लोग क्या लिखोगे, जब इसका तुमने स्ट्रक्चर देखा तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, इसकी शेप क्या तुम्हें देखने को मिल रही है, तो इसकी जो तुम्हें शेप देखने को मिल रही है वो शेप हमारी क्या है, वो लीनियर शेप है। क्या है, लीनियर शेप है। क्या है, द शेप ऑफ दिस अजाइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लीनियर। आप लिख सकते हो द शेप ऑफ दिस, द शेप ऑफ दिस अजाइड आयन, अजाइड आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लीनियर। यहां तक क्लियर है तुम लोग को बच्चा? कुछ नहीं किया, जो N3H को उसको तोड़े तो N3 निगेटिव, जिसको हम अजाइड आयन बोलते हैं, और H उसी अजाइड आयन को हम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता दिए, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर दिए, फिर उसका शेप भी बता दिए। ये ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, इसको तोड़ के केमिकल रिएक्शन बताने के बाद अजाइड आयन को एक्सप्लेन कर दो इसके अंदर। समझ में आया बच्चा, समझ में आया? यस सर। अजाइड आयन, अब ठीक है, ये था हमारा पेज। अब आगे चल के हम इसको पूरे बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं। दिख तो रहा है? अब आते हैं इसके पेज 2 पे। ठीक है, पेज 2 हम यहाँ तक देख चुके हैं, इसका शेप हमारा क्या हो चुका है, अब लीनियर हो चुका है। जब हमारा इसका शेप लीनियर हो चुका है बच्चा, तो अब इसको देखो, अब ये लीनियर तो हो चुका है हमारा शेप। क्यों ये लीनियर क्यों हुआ है, अगर कोई पूछा कि व्हाई इज लीनियर, तो बताओगे बिकॉज, यहाँ पे डालोगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस होने के कारण, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज सेम। मतलब अगर सेम है तो उसका बॉन्ड एंगल भी सेम होगा, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा जो बच्चा, वो कितना होगा, तो बॉन्ड एंगल होगा 1.16 एंगस्ट्रॉम। तो इसका बॉन्ड एंगल का स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम लोग बना देना कि जब ये अगर सेम है तो स्ट्रक्चर दिखा देना, एन 3 एन है, और इसके बीच में बता देना 1.16 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे 1.16 एंगस्ट्रॉम। तो तुम लोग को पता है कि भाई इसको हमें 2 पेज में पहुंचाना है,
तो एग्जाम में आप आसानी से खुद से एक्सप्लेन करके आराम से कर सकते हो। इसको एक्सप्लेन किया, फिर केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन को किया तो तोड़ दिया अजाइड आयन में, फिर अजाइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया तुम लोगों ने, खुद से बता दिया कि सर ये लीनियर ही चला है तो लीनियर बोल देंगे। फिर उसके बाद तुम लोगों ने यहाँ पे कि सर ये रेजोनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि सारे जो बॉन्ड होते हैं वो एक बराबर है। तो इस भाई जब किसी का भी बॉन्ड एंगल, अच्छा ये बताओ सोचो तुम लोग, अगर ये सीधा क्यों, क्योंकि इसके मान लो यहाँ पे 2 कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, तो ये लीनियर हुआ। तो ये लीनियर क्यों है, क्योंकि भाई जो बॉन्ड एंगल होगा वो बिल्कुल सेम होगा ना सबका। अब मान लो एक का 90 हो गया, सपोज दैट एक का 90 हो गया, एक का 90 हो गया और एक का 180 हो गया, तो वो कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब इसका बॉन्ड एंगल सेम है तभी तो ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो यही बोल रहा है कि जब हम इसको रेजोनेंस में जब ला रहे हैं, तो जब रेजोनेंस में ला रहे हैं तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर इसलिए बन रहा है, क्यों, क्योंकि जो इसका बॉन्ड एंगल है वो सेम है और इसका जो बॉन्ड एंगल कितना है 1.16 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अब आते हैं इसके सेकंड पोर्शन पे। यहाँ तक तुमने क्या किया कि एक NH3 को लिया, उसका तोड़ा, तोड़ने के बाद उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, उसका शेप बताया और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया। अब हम इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं इसके बारे में कि क्या है ये। देखो, अब एक्सप्लेनेशन अब करके यहाँ पे कर सकते हो कॉपी में, वहां पे एग्जाम में हमेशा करना एक्सप्लेनेशन करके। अब ठीक है, एक्सप्लेनेशन करके बताओगे क्या कि सर यहाँ पे जब हाइड्रोजन आयन अटैच होता है, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच, मतलब जब हाइड्रोजन अटैच होता है किसके साथ, तो विथ एजाइड के साथ। किसके साथ? विथ एजाइड के साथ, मतलब हमारा N3 निगेटिव हुआ। जब हमारा H जो वाला है वो हमारा किससे अटैच होता है, तो अजाइड आयन से हमारा अटैच होता है। किससे? अजाइड आयन से अटैच होता है, देन इसकी जो सिमेट्री होती है वो लॉस्ट हो जाती है। देन सिमेट्री इज लॉस्ट एंड स्ट्रक्चर इज बेंट, एंड स्ट्रक्चर इज बेंट। क्या हो जाती है? बेंट हो जाती है। बच्चा फिर से ध्यान सुनो, हमने इसके पहले क्या किया कि जो हमारा हाइड्रोजोइक एसिड था, हमने उस हाइड्रोजोइक एसिड को हमने क्या किया कि हम बोला कि N3H को हम हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। फिर तुमने बोला कि सर ये हाइड्रोजोइक है, इसको हम आयोनाइज करके तोड़ देते हैं तो ये N3 नेगेटिव H पॉजिटिव, मतलब हमारा एजाइड आयन बनाया और H पॉजिटिव बनाया। फिर उसको लिख दो कि ऑन आयोनाइजेशन इट गिव अजाइड आयन। फिर इसका बताओगे कि सर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो बताओगे कि सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 स्टेप में ही जाएगा। तो ये हम N3 को बना लिए, फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे। फिर तुम लोगों ने कहा कि सर ये तो एकदम सीधा सीधा है, मतलब ये लीनियर है। जब ये लीनियर है तो जो अगर इसका शेप लीनियर है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा बिल्कुल वो सेम होगा। तो यहाँ बताओगे सर ये रेजोनेंस इसलिए शो कर रहा है और इसका ये लीनियर स्ट्रक्चर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल 1.16 एंगस्ट्रॉम है तीनों का, तो ये बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद तुम आओगे एक्सप्लेनेशन दोगे कि व्हाट इज N3H को, जब ये जब आपस में नहीं थे साथ थे, जब एक साथ घर में नहीं थे तो ये लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा था। यहाँ पे बोला है कि सर जब हम हाइड्रोजन उसमें अटैच करा दे रहे हैं तो उसकी सिमेट्री जो हो रही है वो बदल जा रही है, और सिमेट्री जब बदल जा रही है मतलब वो लीनियर नहीं है, वो बेंट हो जा रहा है। तो यही चीज बोल रहा है कि व्हेन H इज अटैच टू विथ अजाइड आयन देन सिमेट्री इज लॉस्ट एंड स्ट्रक्चर इज बेंट। अब यह स्ट्रक्चर जिसकी जो सिमेट्री हो रही है वो बेंट हो जा रही है। ठीक है, देन स्ट्रक्चर इज बेंट एंड हाइड्रोजोइक एसिड। फिर बताओगे कि जो हाइड्रोजोइक एसिड होती है, हाइड्रोजोइक एसिड आयोनाइज्ड बाय टू रेजोनेंस। क्या होगा? टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखो जब देखो बच्चा, जब ये हाइड्रोजन हमारे साथ नहीं था तो इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा था। जब हमारे पास हाइड्रोजन साथ में है तो ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या बताओगे? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर फाउंड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाउंड। बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है?
आसान तो है, बिल्कुल आसान है। तुम लोग को इसको हम तो तुम लोग सोचे रटवाएंगे, लेकिन रटवाने से कोई मतलब, तुम लोग समझ जाओगे आसानी से, इतना आसान है। यस और नो, आवाज आ रही तुम लोग को? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो अब जब ये हाइड्रोजन के साथ जब अटैच हो रहा था, तो ये हमारा क्या बोल रहा था कि जो हमारी ये सिमेट्री हो रही थी वो चेंज हो जा रही थी, और वो जो सीधा सीधा जो हमें स्ट्रक्चर बन रहा था वो सीधा सीधा ना बन के अब वो बेंट हो जा रही है। जब वो बेंट हो जा रही है तो उसकी जो बॉन्ड एंगल होगी वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगी, सारा चीज जब अगर बेंट हो गया तो अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जब हाइड्रोजन साथ में आ जा रहा है तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 बन जा रही है। आवाज स्लो हो जा रही है बीच बीच में, हाँ तो पीछे आगे पीछे हो रहे हैं तो स्लो होगी। हाँ ठीक है। अब देखो, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो जब हाइड्रोजन साथ में आ रहा है तो देखो क्या हो रहा है, ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड एन, ये लगा हुआ। अब इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हटा के हम यहाँ पे क्या जोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे था हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। जब ये ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ से जो एक्सेस हो जाएगा ढेर सारा, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 ही बन रहा है, तो हमारा बन क्या रहा है, एन ट्रिपल बॉन्ड, फिर हमारा एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर हमारा एन, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बना दे रहा है, और हमारा क्या बन जा रहा है यहाँ पे एच। ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? तो हम जब पहले जब हम तोड़ रहे थे, आयोनाइज कर रहे थे, जब हम आयोनाइज कर रहे थे तो हमारा 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा था, हमारा शेप भी हमारा लीनियर बन रही थी, और सारा चीज आपने देख लिया। लेकिन जब हम यहाँ पे जब सेकेंड स्टेप में एक्सप्लेनेशन में की कि जब सर हम हाइड्रोजन को अटैच कर दे रहे हैं अजाइड आयन के साथ, तो हमारी जो सिमेट्री हो रही है वो बिल्कुल चेंज हो जा रही है, और जो इसका स्ट्रक्चर जो लीनियर हो रहा था वो बेंट हो जा रहा है। और जो हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 स्टेप में जा रहा था, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा 2 स्टेप, मतलब हमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिले, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, बिल्कुल सब कुछ पहला स्ट्रक्चर ऐसे सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दो हाइड्रोजन के साथ। तो ठीक है, अब हम इसके ऊपर बॉन्ड एंगल बता देते हैं। तो यहाँ पे बताओगे बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ हेडिंग डाल के आप बोल सकते हो यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि भाई चेंज हो गया है, जब इसमें चेंज हो गया बच्चा, जब चेंज हो गया तब क्या करोगे, सर ऐसे बता दोगे एन एन, 3 एन लिख दोगे, फिर एक एच कर लोगे, और फिर बताना कि तुम क्या कि सर ये 1.13 एमस्ट्रॉन्ग है, और ये वाला बता देना कि 1.2 एमस्ट्रॉन्ग है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो बेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर इसको देखोगे, ड्रॉ करना चाहोगे यहाँ पे, तो ये ऐसे बनेगा एन एन, फिर ये एन, फिर ये एच। तो ये बेंट आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 1.13 एमस्ट्रॉन्ग है, और ये हमारा क्या है 1.2 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब हल्का सा यहाँ पे तुम्हें बेंट मिलेगा। समझ गए इस स्ट्रक्चर को तुम लोग? फिर से एक बार रिकैप देख लो इसका। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजॉइक एसिड में होता क्या है, इसको हम हाइड्रोजॉइक एसिड बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन मुझे बताओगे सर, जब आयोनाइजेशन करते हैं हाइड्रोजॉइक एसिड का तो 2 पार्ट में टूटता है, एक N3 नेगेटिव और एक पॉजिटिव में। फिर इसको बता देना कि ऑन आयोनाइजेशन सर ये क्या बनाता है कि ये अजाइड आयन का फॉर्मेशन करता है। फिर आप इसका अजाइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, कहना सर ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएगा, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को तुम बनाना। फिर बताना कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें क्या मिला कि लीनियर शेप मिला, जो इसका शेप होता है बिल्कुल वो लीनियर मिलता है। फिर इसका रीजन बताओगे कि सर ये लीनियर इसलिए मिल रहा है, बिकॉज ये लीनियर इसलिए मिल रहा है क्योंकि सर जो इसमें जो इसलिए लीनियर मिल रहा है क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो तीनों का बॉन्ड एंगल है बिल्कुल वो सेम है। तो बॉन्ड एंगल 1.16 एमस्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों के बीच में। फिर जब सेकंड स्टेप में आओगे एक्सप्लेनेशन दोगे कि सर जब इसमें हाइड्रोजन को जब अटैच करा दे रहे हैं तब क्या बन रहा है, तो जब हम हाइड्रोजन को अटैच करा दे रहे हैं उसी N3 में, तो हमारी जो सिमेट्री हो रही है वो बिल्कुल चेंज हो जा रही है, और ये सिमेट्री लॉस्ट कर दे रहा है। तो जो स्ट्रक्चर हमें सीधा मिल रहा था वो अब बेंट हो जा रहा है। हाइड्रोजनिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो ये क्या करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि this when the H is attached with the N3 ion means azide ion, then there is the 2 resonating structure, मतलब formation of 2 resonating structure take place। फिर वहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का आप स्ट्रक्चर बनाओगे। फिर यहाँ पे बताओगे कि इन दोनों के बीच में 1.13 में स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 1.28 स्ट्रॉन्ग है, ये हल्का सा बेंट होगा। इस यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा बेंडिंग दिखेगा। होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। आज हम हाइड्रोजोइक एसिड तक स्टॉप करते हैं, कल हम देखेंगे कि आगे वाला क्या था।
अब हम देखेंगे HNO3 का, ऐसे करके हम सारा स्ट्रक्चर को पढ़ डालेंगे। कल 2 को उठाएंगे, HNO3 को और H2N2 को। ठीक है, सबको समझ में आया? बोलो भाई। इसका जो स्ट्रक्चर होगा तुम लोग बना लेना और बना के कॉपी में लिख देना और एक बार प्रैक्टिस कर देना इसको। आसान है ये पूरे फ्री के नंबर दिलाते हैं एकदम आसानी से। जितने भी बच्चे इसको फ्री का नंबर आता है इसमें, तो कोशिश करना पूरे 33 के 33 आए। 34 आउट ऑफ 34। फर्स्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ी सी आसान है। ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो आराम से।